What a pathetic joke is the education system of India, and how ridiculous is every government enables the bloody sacrifice of our youth. This should not be the considerable point. So hey yo bunnies, welcome back to our channel. This is Anmol Soni, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और इस वीडियो में नीट 2024 का जो बड़ा सा स्कैम हुआ है उस चीज़ को हम एक्सपोज करने वाले हैं विद अ लेजिट प्रूफ। इस बार 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। एक बच्चा जिसके OMR शीट पे 368 मार्क्स बन रहे थे, बट आफ्टर डिक्लेरेशन उसके मार्क्स 453 बन रहे, 85 मार्क्स का ग्रेस हुआ। बट ऐसा क्यों? 2018 के केस में NTA ने क्लियरली मेंशन किया गया था कि किसी भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा इन द मेडिकल एग्जाम्स। तो 2024 में क्यों? 2024 में सबसे बड़ा जादू ये हुआ है कि 67 बच्चों को AIR 1 का रैंक मिला है, एंड इफ थिंग इज दे इवन कांट परस्यू दैट ड्रीम कॉलेज जस्ट बिकॉज कि ड्रीम कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स ही 60 है। एग्जाम के एक दिन पहले ही 20 बच्चों को पटना में क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मिल चुका था, और इतना ही नहीं, पेपर बिहार में भी लीक हुआ गया है। बिहार की पुलिस ने 13 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था इसी केस में कि वो पेपर लीक करवा रहे थे। 67 बच्चों ने जिन्होंने AIR 1 की रैंक निकाली है, लकीली उनका सेंटर भी सेम था। हरियाणा के सेम सेंटर में ये मास चीटिंग हुई गई है, एंड कुछ कॉल्स रिकॉर्डिंग सामने आ रही है कि वो डायरेक्टली टीचर से डील कर रहे हैं ये कह के कि हम आपको पैसा बाद में दे देंगे, आप OMR शीट पहले बच्चों का जो आधा फिल है उसे पूरा फिल कीजिए। और वहाँ जहाँ राजस्थान के एक सेंटर पे हिंदी मीडियम वालों बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले पेपर दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 25 मिनट लेट पेपर बांटा गया है। और बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती, गुजरात के गोधरा डिस्ट्रिक्ट में भी स्कूल का टीचर, एक नॉर्मल स्कूल का टीचर, नीट के एस्पिरेंट से 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं पेपर लीक करवाने के। वो एग्ज़ाम क्वेश्चन लीक करवाया और एक बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए गए। रिजल्ट जो आया है वो 4 जून को आया है, उसके एक्चुअल डेट से 10 दिन पहले। ऐसा क्यों 4 जून को ही NTA ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है? बिकॉज कि दे कैन हाइड बिहाइंड द कर्टन्स। तो क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, और या फिर ये प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से किया गया है जिसे मास चीटिंग के नाम से जाना जाता है? क्या होगा उस बच्चे का जिसने 4 से 5 साल सिर्फ नीट के एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दिया था खुद का? पेरेंट्स लाखों खर्च करके बच्चों को कोटा भेजते हैं, बच्चों को 1-2 साल अपने से दूर रखते हैं। वो बच्चे कोटा में, इतना प्रेशराइज माहौल होता है वहाँ पे, इतना तगड़ा एनवायरनमेंट होता है, उस सारी चीज़ें फेस करके जब बच्चा नीट एग्ज़ाम देकर डिक्लेयर होने के बाद जब उन्हें रिज़ल्ट पता चलता है तो बच्चों के साथ साफ साफ गलत किया गया है। यू थिंक कि NTA को री एग्ज़ाम करना चाहिए, नीट का री एग्ज़ाम लेना चाहिए जस्ट बिकॉज कि दिस इज़ नॉट द वैलिड थिंग? बच्चों ने अपना साल बर्बाद किया, बच्चों का यहाँ पर इतना एफर्ट्स लगा है। हाल ही में 2 बच्चों ने, द मोमेंट नीट का रिजल्ट आया, 2 बच्चों ने इमीडिएट सुसाइड किया। उसका क्या? डे ऑफ 4 जून जब रिजल्ट आया उसी समय 18 साल की मेडिकल एस्पिरेंट ने 14th फ्लोर से बिल्डिंग के उसने सुसाइड किया जंप करके। उसका क्या? डू वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, और डू वी नीड टू जस्ट सिट साइलेंटली, और डू वी नीड टू रियली टेक एक्शंस अगेंस्ट NTA? NTA को यह आइडिया तक नहीं है कि किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ा होगा बच्चों पे। तो क्या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 25 लाख बच्चों के मेडिकल डॉक्टर बनने का सपना तोड़ रहा है? बच्चा डिजर्व करता था सिलेक्शन होने का, आज वो उसकी रैंकिंग इतनी गिर चुकी है कि वो उस चीज़ का कभी सोच भी नहीं पाएगा। जो ऑलरेडी वो 2-3 साल से वो उस फेज से गुजर के आ रहा है, ड्रॉप लेके आ रहा है, उससे सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार भी उस बच्चे का, तो उस बच्चे का क्या होगा? Do you really think we got a really good doctors after 5 to 4 years in India? सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम पे उठता है, क्या हर एक चीज पैसे से खरीदी जा सकती है? बच्चों का सपना भी पैसों से खरीदा जा रहा है यहाँ पर। Don't you think we really need to take action against them?